मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और पिछले वीडियो में भी हमने जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स एंड टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था और इस वाले वीडियो में भी हम थोड़ा सा और डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह के लीनियर इक्वेशन को हम टू वेरिएबल कहेंगे या वन वेरिएबल कहेंगे, क्या पहचान इसकी होती है। ठीक है, और ये इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 भी है। तो हर चीज़ एक्सरसाइज से पहले जो है हमें उसके इंट्रोडक्शन तक जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं जानेंगे कि क्या कहता है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, तो हम क्वेश्चन नहीं लगा सकते। एक बार हम इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी पैटर्न पे दिया गया हो, हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में करता हूँ वन वेरिएबल से। और आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में जो आपका चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल, चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल की डिफिनेशन में ही हमने बताया था कि पॉलिनोमियल कब होता है। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल इफ द वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होती थी तो हम कहते थे कि दिस इज पॉलिनोमियल। जैसे मान लो कि कोई भी है, एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों कि ये एक्स क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर होल नंबर जो होता था तो हम बोलते थे दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। लेकिन इस पॉलिनोमियल में भी बहुत सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल होते थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो इसकी पहचान क्या थी कि लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात करता हूँ। बेसिकली जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है वही जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाता है। देखो यहाँ पर मैं वही पॉलिनोमियल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था कि जिसमें वेरिएबल टू दी पावर क्या हो, ये हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल टू दी पावर जिसमें वन हुआ करती थी, जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वन हुआ करती थी, तो हम बोलते थे कि ये क्या है भाई, ये हमारा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और लीनियर क्यों है, क्योंकि लीनियर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि लीनियर हम उसी को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है डेट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, और जिसमें 3 होती है वो क्यूबिक होता है। इस तरीके से हमारा जो है वेरिएबल पावर के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर 1 है यहाँ पे, इसी तरह से ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। और इसका जो ग्राफ होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, इसकी एक कंडीशन होती थी कि वेयर ए शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो फिर ये टर्म्स ही खत्म हो जाएगा, और जब ये टर्म्स खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। फॉर एग्जांपल अगर जो है 5x + 6 = 0 है, ठीक है, एक इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है। अगर इसी टर्म्स को जीरो कर दिया जाए तो क्या बचा हमारे पास 6 से = 0 पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ हो सकता था कि पॉसिबल हो, लेकिन फिर तो ये हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस लीनियर इक्वेशन को हम किस कंडीशन से लेकर के चलते हैं कि सबसे पहले x + b = 0 होना चाहिए। यानी कि इक्वेशन क्या होता है कि समथिंग इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू समथिंग इन राइट हैंड साइड। जहां पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है वहां पर हम इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड के कुछ वैल्यूज जो है, ये पूरी वैल्यू मिला करके ये राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाती है, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बाद जो है x + b = 0 वेयर a शुड नॉट बी 0, a 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन वन वेरिएबल। तो हमारा लीनियर इक्वेशन यही था, थोड़ा सा नाम हम इसका चेंज कर देंगे। अब लीनियर इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यही है हमारा, इस तरीके से। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, क्या फर्क है। बहुत आसानी से हमने समझा दिया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल which is of the form x plus b equal to 0 where a should not be 0 and the graph will be a straight line of linear equation in one variable, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। सेम वही प्रोसेस है, आपने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा और यहाँ पर थोड़ा सा x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई भी हमारा जो है इक्वेशन इस फॉर्म का है जिसमें x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कि जहां पर ax प्लस बी वाई प्लस सी यानी कि दो वेरिएबल की बात हो रही है, x भी है y भी है, बोथ आर वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल है, और जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, देखो यहाँ पर 1 है, ये जरूरी है, तभी हम लीनियर कहेंगे, अदरवाइज ये लीनियर नहीं होगा। अगर ये वेरिएबल की पावर 2 हो जाए तब तो कुछ और हमारा हो जाएगा, लीनियर नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि वेरिएबल की पावर हमारी दोनों साइड में 1 हो और दो वेरिएबल हो x और y। हो सकता है कि s और t भी दे दे यहाँ पर, है ना, तो at प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसे भी दे सकता है कि t और s को वेरिएबल बोल दिया। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो है हमारा जो नोटेशन बुक में लिया जाता है वो हमेशा x और y लिया जाता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहीं पर t और s भी लिखा जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जहां पे वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, और वेयर a एंड b, वेयर a should not be 0, b should not be 0, ठीक है, and a and b are real numbers, ठीक है। देखो भाई, अगर a और b, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से समझना कि क्या इसका मतलब है। न तो a 0 होना चाहिए न तो b 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक 0 हो गया, सपोज करो कि a इक्वल टू 0, जब a 0 हो गया तो ये वाला टर्म्स खत्म हो जाएगा, x वाला, क्या बचेगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो देयरफॉर नाइदर a शुड बी 0 नॉर b शुड बी 0, और a और b दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए। ये जो a और b है ये कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 3.1 हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से b भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यही पहचान होती है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमेशा इसी फॉर्म का होता है। अगर इस फॉर्म का नहीं है तो हम उसको इस फॉर्म का बना लेंगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे हम इस पे तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 ये कहता है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस write a linear equation in two variables to represent this statement. Write a linear equation in two variables क्वेश्चन हमारा ये है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। बहुत ही आसान है। एक नोटबुक की जो कॉस्ट है, जो उसकी खर्च है, नोटबुक यानी जितने का बेचा जाता है, कहता है कि वो 2 टाइम्स है किसका, द कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन का। यानी अगर पेन जो है 5 रुपए का है तो हमारी नोटबुक कितने की है, 10 रुपए की है।
अगर पेन हमारा 10 रुपए का है तो नोटबुक कितने की होगी, 20 रुपए की होगी। तो यहाँ पर ये नहीं बोला है कि कौन 5 का है कौन 10 का है, यहाँ पे सिर्फ ये बोला है एक रिलेशन कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो 2 टाइम्स है किसके, कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब कहता है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अब इसको जो है मैथमेटिकली जो स्टेटमेंट होता है लीनियर इक्वेशन लिखने का 2 वेरिएबल्स में, उसी स्टेटमेंट को 2 वेरिएबल्स में हमको लिखना है। तो बहुत आसान है, जब भी क्लास 9th चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 11th या 12th, यानी जो भी आपकी मैथमेटिक्स चाहे जिस भी स्टैंडर्ड की हो, जब भी किसी चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता है तो हम हमेशा सपोज करते हैं उस चीज़ को हम मानते हैं x या y जो भी है। तो एक तरफ नोटबुक है, दूसरी तरफ पेन है, ना तो हमें पेन का कॉस्ट पता है ना तो नोटबुक का कॉस्ट पता है। अगर किसी एक का पता होता तो हमको दूसरे का पता चल जाता है ना, क्योंकि एक दूसरे में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, 2 टाइम्स का। अगर पेन का 10 रुपया होता तो नोटबुक क्या होता, 20 रुपए की होती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी चाहे किसी भी स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स हो, अगर किसी चीज़ की कॉस्ट नहीं पता होती है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है हम उस चीज़ को मानते हैं, चाहे वो आप x मानो चाहे a मानो चाहे b, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो सबसे सुटेबल वेरिएबल होता है वो होता है x एंड y। तो हम यहाँ पे मानेंगे सॉल्यूशन में हम मानेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल टू x रुपीज। ठीक है, आप RS लिख सकते हो, RS x रुपीज x। देखो हमने सबसे पहले पेन का ही क्यों माना, क्योंकि एक रिलेशन बताया, यानी कि पेन की कंपैरिजन नोटबुक की कंपैरिजन कर रहा है पेन से, तो जिस चीज़ से कंपैरिजन की जाती है उसी चीज़ को माना जाता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरे जो फादर की एज है वो मुझसे 20 साल ज़्यादा है, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि किसकी कंपैरिजन, मेरे फादर की कंपैरिजन मुझसे की जा रही है, तो मेरी जितनी एज है उससे 20 ज़्यादा मेरे फादर की है। तो अगर मेरी 25 है तो मेरे फादर की 45 हो जाएगी, यानी मेरी पता चलने पे उनकी भी पता चल जा रही है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जिससे कंपैरिजन की जाती है उसी को माना जाता है। तो यहाँ पे नोटबुक की कंपैरिजन पेन से की जा रही थी, इसीलिए हमने पेन को x माना। और दूसरी क्वांटिटी को हम मानेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ y, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू रुपीज y। ठीक है, यही है ना कि एक को हमने x माना दूसरे को y माना। अब क्योंकि 2 वेरिएबल्स की इसने साफ साफ लिखा था कि राइट ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, ये ट्वाइस है किसका, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, तो भाई ये बताओ कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या माना है y, और पेन की हमने क्या माना है x। तो ट्वाइस है ना, तो ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स 2x। तो यही हमारा रिलेशन निकल करके आया है। और ये जो रिलेशन है अभी ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स तो है, लेकिन हम इसको जो है इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर कि y इक्वल टू 2x आ गया, ठीक है। तो अब जो है चाहे आप x को इधर लाओ या y को इधर ले जाओ, तो अगर मैं y को उधर ले जाता हूं तो 2x माइनस y इक्वल टू 0। अब यही तो है हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, जहाँ पे पहला वेरिएबल क्या है x है, दूसरा वेरिएबल y है। और आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों ही वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से भी बना सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ मार्कर इज द थ्राइस ऑफ अ कॉस्ट ऑफ पेन, वो भी बना सकते हैं। या किसी का जो एज है वो किसी की एज से 5 ज्यादा है, तो इसके बाद क्वेश्चन ये रहेगा राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, कि मेरी एज x है, अगले की क्या हो जाएगी, अगर मुझसे 5 साल ज्यादा है तो x प्लस 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से भी बना सकते हैं, सोल्यूशन लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म
क्वेश्चन 2 हमारा ये है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके बाद क्या है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर और मैं 1 बाई 1 करके लिख रहा हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 की पावर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है हमारा माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, और क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल टू 3y। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x इक्वल टू माइनस 5y। क्वेश्चन नंबर 6 3x प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y माइनस 2 इक्वल टू 0, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा वो है 5 इक्वल टू 2x। सबसे जो पहली चीज है मैं बता दूं आपको कि सभी क्वेश्चंस मैं करने वाला नहीं हूं। 1-2 क्वेश्चन करने के बाद बाकी सभी आपका होम असाइनमेंट रहेगा। पहला ही क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ठीक है। सोल्यूशन, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन है क्या कि एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। यानी कि जो भी इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है उसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद a क्या है, b क्या है, c क्या है, इनकी वैल्यूज को इंडिकेट करना है। तो जो सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला ये कहता है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। आप बार का मतलब समझते हो क्या होता है? बार का मतलब होता है जैसे मान लो कि 9.35 बार। अब ये 5 जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है कि बार किस पे लगा हुआ है, 5 पे, तो 9.3555 इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बार लिखा जाता है। अगर 9.35 इस पूरे पे बार होता तब हम लिखते कि 9.353535 इस तरीके से एंड सो ऑन। यानी कि 35 पे ही बार लगा है, 35 बार बार रिपीट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। सबसे जो पहली चीज है, कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाला हमेशा इस फॉर्म का होता है। और एक चीज का ध्यान रखना कि इक्वेशन हमेशा क्या चीज होती है कि जिसमें हम हमेशा राइट हैंड साइड में 0 रखते हैं, ठीक है। तो जब हमारा राइट हैंड साइड में 0 होता है तभी हम बोलते हैं यस दिस इज एन इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है 2x प्लस 3y, जब इस नंबर को इधर लाया जाएगा तो -9.35 टू दी पावर 0, ये हो गया। यानी अब जो है कहीं ना कहीं इसी फॉर्म का आ गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ पर तो प्लस होता है, यहाँ माइनस है, तो हम करेंगे क्या कि 2x प्लस 3y, अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर -9.35 बार इक्वल टू 0। अब बहुत ही आसानी से कंपेरिजन विद I'm comparing with we get, I'm comparing with x plus by plus c equal to 0, we get what we get। हमने पाया कि a जो है यहाँ पर क्या है 2, a जो है 2 है, b की वैल्यू क्या है 3 है, और c की वैल्यू क्या है, ये माइनस है ना, यहाँ पे विद साइन लेंगे तो -9.35 बार। तो ये हमारा ए बी सी की वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन, चलो इस तरह का क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कि यह क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 x इक्वल टू 3y, सिर्फ ये दिया हुआ था। अब क्या करेंगे कि मैंने बताया कि सारे जो टर्म्स होते हैं सबको इधर लेके चले जाओ, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0।
अब इसमें दो ही टर्म्स हैं, लेकिन हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है कि x और y है कि नहीं है। बिल्कुल x और y है, तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स हुआ। अब और आसान करने के लिए x प्लस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 3y और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था, हमने अपनी मर्जी से 0 लगा दिया ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। अब इसी से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो इससे जब कंपैरिजन करेंगे तो x है, लेकिन x के साथ जो है हमेशा 1 हर नंबर के साथ छुपा होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू -3, मैंने बताया विद साइन लेंगे, तो b की वैल्यू -3 हो गई, और जो c है c हमारा 0 हो गया। तो यही हमको बाकी क्वेश्चन में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 5th, 6th, 7th, 8 ये सभी आपके होम असाइनमेंट है। और एक चीज का ध्यान रखना कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, और ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो इन सब को भी हमको इसी फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ कि ये 2x प्लस 0y और ये -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 इंटू वाई, क्योंकि यहाँ 0 वाले टर्म्स के साथ 0 वाला टर्म्स था ही नहीं, इसीलिए हमने 0 ले लिया यहाँ पर। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं हुआ, क्यों कि ये इस कंडीशन को फेल कर गया जिसमें हमने बताया था कि वेयर a एंड b बोथ शुड नॉट बी 0, लेकिन यहाँ पर तो b 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन 1 वेरिएबल में है, ठीक है। ये आपको चेक करना है।